क्या आपने कभी सोचा है कि अगर रात के अंधेरे में आसमान से चांद हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा? क्या यह सिर्फ एक खूबसूरत नजारा होगा जो हमारी शायरी और प्रेम कहानियों से ओझल हो जाएगा, या फिर यह हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए एक ऐसी विनाशकारी घटना होगी जो हमारे अस्तित्व को ही खतरे में डाल देगी? हम सब चांद को एक शांत, सुंदर और स्थिर इकाई के रूप में देखते हैं, एक ऐसा पड़ोसी जो 4.5 अरब सालों से अपनी जगह पर अडिग है। पर क्या आपको पता है कि यह शांत पड़ोसी ही हमारी पृथ्वी की पूरी जलवायु, महासागरों के चक्र और यहां तक कि हमारे दिन की लंबाई को नियंत्रित करता है? यह चांद सिर्फ एक पत्थर का गोला नहीं है दोस्तों, यह पृथ्वी का सुरक्षा कवच और जीवन का नियामक यानी रेगुलेटर ऑफ लाइफ है। आज हम कोई फिक्शन या हॉलीवुड फिल्म की कहानी नहीं बताने जा रहे हैं। हम बात करेंगे सख्त विज्ञान, नासा के डेटा और भौतिकी के अटल नियमों की। जरा सोचिए, हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह है जो पृथ्वी से मिलता जुलता है, पर वहां कोई जटिल जीवन नहीं पनप पाया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी वजह है, स्थिरता यानी स्टेबिलिटी। और यह स्थिरता पृथ्वी को कहां से मिलती है? चांद से। हम जानेंगे कि अगर चांद अचानक गायब हो जाए तो क्या पृथ्वी पर जीवन अगले कुछ घंटों, कुछ हफ्तों और आने वाले लाखों वर्षों में कैसे बदल जाएगा। यह हमें हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस के नाजुक संतुलन को समझने के लिए मजबूर करती है। हमारा विश्लेषण 3 मुख्य स्तरों पर चलेगा। सबसे पहले, चांद के गुरुत्वाकर्षण के हटने से आने वाला तात्कालिक झटका। दूसरा, पृथ्वी की धुरी का डगमगाना और जलवायु का चरम पर पहुंचना यानी दीर्घकालिक अस्तित्वगत खतरा। और तीसरा, अंतरिक्ष से आने एस्टेरॉयड्स एस्टेरॉइड्स के खतरे से सुरक्षा प्रदान करने वाले हमारे प्राकृतिक ढाल का हटना। हम एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर मिलानकोविच साइकिल्स तक की जटिल अवधारणाओं को समझेंगे। यह कहानी सिर्फ चांद के गायब होने की नहीं है, यह कहानी है उस अविश्वसनीय भाग्य की जो हमें हमारे इस अद्वितीय ब्लू प्लैनेट पर मिला है। यह कल्पना हमें बताती है कि क्यों पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया और क्यों एक छोटी सी खगोलीय इकाई का हटना इस पूरे संतुलन को ध्वस्त कर सकता है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी वैज्ञानिक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि अगली बार जब आप चांद को देखें तो केवल उसकी सुंदरता को नहीं, बल्कि उसके अदृश्य और शक्तिशाली नियंत्रण को भी देखें। क्या आप तैयार हैं इस गहन पड़ताल के लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि चांद और पृथ्वी का यह अटूट रिश्ता आखिर क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर चांद करता क्या है। क्या यह सिर्फ रात को हमारी रोशनी का बल्ब है या कोई इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण? हमें यह समझने की जरूरत है कि चांद का हमारी पृथ्वी पर होना एक दुर्घटना नहीं है, यह एक भौतिकी का मास्टरपीस है। 4.5 अरब साल पहले जब एक विशाल वस्तु जिसे थिया कहा जाता है हमारी युवा पृथ्वी से टकराई, तब उसी मलबे से हमारे चांद का जन्म हुआ। और उस महाटकराव ने जो रिश्ता बनाया वह हमारे ग्रह के लिए जीवन रेखा बन गया। सबसे पहले बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नृत्य कहते हैं। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं है। चांद का द्रव्यमान यानी मैस है लगभग 7.5 सेक्सटिलियन और यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह दूरी और द्रव्यमान का सटीक संयोजन एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है जो पृथ्वी को अपने अक्ष पर स्थिर रखता है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी एक घूमती हुई लट्टू है। अगर इस लट्टू को बिना किसी बाहरी बल के छोड़ दिया जाए तो वह डगमगाकर कभी भी गिर सकती है, उसका झुकाव बदल सकता है। चांद ही वह अदृश्य डंडा है जो इस लट्टू यानी हमारी पृथ्वी को 23.5 डिग्री के झुकाव पर अरबों सालों से थामे हुए है। अगर यह झुकाव 0 डिग्री या 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा? इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। पर यह स्थिरता ही है जिसकी वजह से हम एक संतुलित मौसम चक्र देख पाते हैं। और इस रिश्ते का सबसे स्पष्ट प्रमाण ज्वार भाटा। हां, आपने बचपन में विज्ञान की किताब में पढ़ा होगा, लेकिन इसकी गहराई समझिए। क्या आप जानते हैं कि ज्वार भाटा केवल सूरज के कारण क्यों नहीं होता? क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण दूरी कम होने के कारण सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में लगभग 2.2 गुना अधिक प्रभावी होता है। जब बात
पृथ्वी के पानी को खींचने की हो। यह ज्वार भाटा सिर्फ पानी को ऊपर नीचे नहीं करता, यह समुद्री पारिस्थितिकी की जीवन रेखा है। यह पानी के पोषण तत्वों को तटों तक ले जाता है, यह समुद्री जीवों के प्रजनन चक्र को नियंत्रित करता है और यह पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। लेकिन रुकिए, चांद एक और बड़ा काम करता है। यह हमारी पृथ्वी के घूमने की गति को भी धीमा करता है। जी हां, आपने सही सुना। ज्वार भाटा की रगड़ के कारण पृथ्वी के घूर्णन की गति में हर साल 1.7 मिलीसेकंड की कमी आ रही है। अगर चांद न होता तो पृथ्वी अपनी धुरी पर अविश्वसनीय तेजी से घूम रही होती और हमारे दिन आज के 24 घंटे के बजाय 10 से 12 घंटे के ही होते। सोचिए, 10 घंटे का दिन, यह हमारी जलवायु और जीवन चक्र को कैसे बदल देता, इसकी कल्पना भी मुश्किल है। यह है वह अटूट रिश्ता। चांद केवल एक रात का नजारा नहीं है, यह हमारे ग्रह का भौतिक संतुलन, जीवन का नियामक और जलवायु का नियंत्रक है। अब सोचिए, इस पूरे सिस्टम का प्लग अगर अचानक खींच लिया जाए तो क्या होगा। चलिए सीधे चलते हैं विनाशकारी तात्कालिक प्रभावों पर। कल्पना कीजिए वह पल जब चांद अचानक गायब होता है। यह सिर्फ रात के आसमान से रोशनी का एक गोला हटना नहीं होगा, यह पूरे अंतरिक्ष समय के ताने बाने पर एक विशालकाय झटका होगा। यह कोई धीमी प्रक्रिया नहीं है, यह एक इंस्टेंट डिजास्टर है। सबसे पहला और सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव कहां दिखेगा? समुद्रों पर। चांद का गुरुत्वाकर्षण हमारे महासागरों को दोनों तरफ से खींचकर ज्वार भाटा पैदा करता है। यह हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी दिखाई देने वाली गुरुत्वाकर्षण क्रिया है। चांद के जाते ही वह खींचने वाला बल तुरंत खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है ज्वार भाटा का अंत। जो पानी खींचकर ऊंचाई पर जमा था वह अब मुक्त हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर अविश्वसनीय रूप से गिर जाएगा और यह कोई धीमी गिरावट नहीं होगी। तटरेखाओं पर जो ऊंचे ज्वार आते थे वे अब अचानक बेतहाशा कम हो जाएंगे। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुद्री जीव जैसे केकड़े, स्टारफिश और मूंगा चट्टाने जो ज्वार भाटा के चक्र पर निर्भर हैं, वे कुछ ही घंटों में सूखकर मर जाएंगे। यह समुद्री पारिस्थितिकी के लिए एक विशाल सामूहिक विनाश होगा। सूर्य के कारण छोटे स्थिर ज्वार भाटा बने रहेंगे, पर वे इतने कमजोर होंगे कि हमारे मौजूदा समुद्री जीवन चक्र को सहारा नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती। भौतिकी के नियम बड़े विचित्र हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश की गति से यात्रा करता है। यानी जब चांद गायब होगा तो हमें इसका पता तब चलेगा जब उसकी आखिरी रोशनी हम तक पहुंचेगी। लेकिन चांद के गुरुत्वाकर्षण के अचानक खत्म होने की खबर भी उसी गति से पृथ्वी तक पहुंचेगी। यानी चांद के गायब होने के लगभग 1.3 सेकंड बाद पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण का शॉक वेव महसूस होगा। इसे आप एक अदृश्य लेकिन विनाशकारी झटके के रूप में सोच सकते हैं, जो हमारे ग्रह को आंतरिक रूप से हिला देगा। और हां, एक और दृश्य परिवर्तन आएगा, रात का अंधकार। हम में से कई लोगों को लगता है कि चांद की रोशनी कम ही होती है, पर यह रात के पर्यावरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चांद की रोशनी 100 गुना तक कम हो जाएगी। आसमान में तारे जरूर चमकेंगे, पर चांद की तरह कोई भी प्रकाश का स्रोत नहीं होगा जो जमीन तक आ सके। इसका सीधा और तात्कालिक असर पड़ेगा निशाचर जीवों पर। उल्लू, चमगादड़ और कई शिकारियों का शिकार चक्र पूरी तरह से बिगड़ जाएगा, जिससे खाद्य श्रृंखला के सबसे निचले पायदान से ही अराजकता फैलनी शुरू हो जाएगी। तो पहले कुछ घंटों में समुद्रों का विनाश, गुरुत्वाकर्षण का झटका और रात के अंधकार में फैली अराजकता, यह सिर्फ शुरुआत है। असली और अस्तित्वगत खतरा तो अब सामने आने वाला है। चलिए अब चलते हैं उस खतरे की ओर जो हमारे ग्रह की बुनियाद को हिला देगा, दीर्घकालिक प्रभाव। अगर आपने सोचा कि ज्वार भाटा का गायब होना या रात का अंधेरा होना सबसे बड़ी समस्या है, तो आप गलत थे। वे तो बस एक ट्रेलर थे। असली और अस्तित्वगत खतरा अब सामने आने वाला है, और यह खतरा है पृथ्वी की स्थिरता पर। चांद का सबसे महत्वपूर्ण काम, जिसके लिए हमें उसका आभारी होना चाहिए, वह है पृथ्वी की घूर्णन धुरी यानी एक्सियल टिल्ट को 23.5 डिग्री पर स्थिर रखना। इसे ऐसे समझिए, हमारी पृथ्वी
एक घूमती हुई लट्टू है। अगर आप किसी लट्टू को घुमाते हैं तो वह सीधा रहने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन अगर कोई बाहरी बल ना हो तो वह डगमगा कर गिर जाती है। चांद ही वह अदृश्य सहारा है जो इस लट्टू को अरबों सालों से एक निश्चित झुकाव पर थामे हुए है। नासा और खगोल वैज्ञानिकों का डेटा साफ बताता है, चांद के गायब होते ही यह स्थिरता समाप्त हो जाएगी, पृथ्वी की धुरी अव्यवस्थित हो जाएगी। यह झुकाव आज के 23.5 डिग्री से 0 डिग्री या फिर 90 डिग्री तक तेजी से बदल सकता है। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? पहला परिणाम, चरम जलवायु और मौसमी चक्र का टूटना। अगर धुरी का झुकाव 0 डिग्री हो जाता है तो भूमध्य रेखा पर हमेशा गर्मी रहेगी और ध्रुवों पर हमेशा बर्फ जमी रहेगी। मौसम का कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर झुकाव 90 डिग्री हो जाता है तो पृथ्वी अपनी धुरी पर करवट लेने लगेगी। कल्पना कीजिए, साल के 6 महीने आपका इलाका सीधी सूर्य की रोशनी में झुलस रहा है और अगले 6 महीने वह घोर अंधकार और जमा देने वाली ठंड में डूबा हुआ है। यह मानव सभ्यता का अंत होगा। कृषि, वनस्पति, यहां तक कि हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा भी ऐसी चरम मौसमी स्थितियों को झेल नहीं पाएगा। जिस संतुलित मौसम चक्र ने हमें विकसित होने का मौका दिया वह ध्वस्त हो जाएगा। दूसरा बड़ा प्रभाव, दिन की लंबाई और सुपरस्टॉर्म। जैसा कि हमने पहले बात की थी, ज्वार भाटा की रगड़ पृथ्वी के घूमने को धीमा कर रही थी। चांद के गायब होते ही पृथ्वी के घूर्णन पर लगा यह ब्रेक हटा दिया जाएगा। पृथ्वी फिर से तेजी से घूमना शुरू कर देगी। यह बदलाव तुरंत नहीं होगा, लेकिन कुछ हजार वर्षों में हमारे दिन फिर से 10 से 12 घंटों के हो सकते हैं। तेज घूर्णन का मतलब है महातूफान। हवाएं पहले से कहीं ज्यादा तेज चलेंगी क्योंकि वायुमंडल भी तेजी से घूमेगा। आज जो चक्रवात हमें विनाशकारी लगते हैं, उनके मुकाबले ये हवाएं किसी महानगर को 1 घंटे में मलबे में बदल सकती है। यह तेज गति पृथ्वी के आंतरिक भाग पर भी भूगर्भीय तनाव पैदा करेगी, जिससे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोटों की आवृत्ति बढ़ सकती है। और तीसरा सबसे डरावना खतरा, अंतरिक्ष से हमला। क्या आपने कभी चांद को ध्यान से देखा है? उसकी सतह पर हजारों क्रेटर हैं। ये क्रेटर क्या बताते हैं? कि चांद हमारे लिए एक प्राकृतिक ढाल के रूप में काम कर रहा है। यह अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कई छोटे बड़े एस्टेरॉइड्स और उल्कापिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, उन्हें हमसे दूर रखता है या हमें उनसे बचाता है। चांद के बिना अंतरिक्ष में घूमने वाले लाखों मलबे के टुकड़ों को पृथ्वी की ओर खींचने या भटकाने वाला कोई नहीं होगा। पृथ्वी के सीधे और विनाशकारी टक्कर का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। हम अचानक बत्तख बन जाएंगे जिसके पास अपना कोई कवच नहीं है। संक्षेप में, चांद का जाना सिर्फ एक रात की रोशनी का जाना नहीं है। यह हमारी जलवायु, हमारे महासागरों, हमारे दिन की लंबाई, हमारी सभ्यता की नींव और यहां तक कि अंतरिक्ष से हमारी सुरक्षा को भी नष्ट कर देगा। यह एक बहुआयामी प्रलय होगी। अब हम इस विनाशकारी कल्पना के अंतिम निष्कर्ष पर चलते हैं और समझते हैं कि यह मानवता और हमारे अस्तित्व के लिए क्या मायने रखता है। तो हमने देखा कि चांद का जाना सिर्फ एक रात की रोशनी का जाना नहीं है, बल्कि यह हमारे ग्रह के पूरे संतुलन का ढहना है। लेकिन रुकिए, इस भौतिक विनाश के अलावा एक और पहलू है जिस पर हमें बात करनी चाहिए। मानवता पर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभाव। हजारों सालों से चांद हमारी सभ्यताओं, हमारी कला, हमारे धर्मों और हमारी कहानियों का एक अटूट हिस्सा रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज के अंतरिक्ष युग तक चांद ने हमें समय गिनना सिखाया, उसने हमें कल्पना करना सिखाया। कवियों ने उस पर लिखा, वैज्ञानिकों ने उसे मापने की कोशिश की और धर्मों ने उसे पूजा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक दिन आप रात को आसमान देखें और वह शाश्वत प्रतीक वहां न हो? यह सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होगी, यह मानव पहचान का नुकसान होगा। यह हमारे सामूहिक इतिहास, हमारी लोक कथाओं और हमारी कला से एक विशाल शून्य पैदा कर देगा। इस पूरे वैज्ञानिक विमर्श का निष्कर्ष क्या है? चांद का गायब होना सबसे पहले ज्वार भाटा को खत्म करेगा, जिससे तटरेखाओं पर सामूहिक विनाश होगा। दूसरा और सबसे बड़ा खतरा आएगा पृथ्वी की धुरी के डगमगाने से। ध्रुव 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बेतहाशा बदल सकता है, जिससे हमारे ग्रह पर चरम जलवायु पैदा होगी, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं असहनीय ठंड।
यह मौसमी चक्र का टूटना हमारी कृषि और सभ्यता के अस्तित्व को ही समाप्त कर देगा और अंत में तेज होती पृथ्वी का घूमना सुपरस्टॉर्म लाएगा, जबकि हमारा प्राकृतिक कवच चांद अंतरिक्ष से आने उल्का उल्कापिंडों के खिलाफ हमें असुरक्षित छोड़ देगा। यह कल्पना हमें किस लिए मजबूर करती है? यह हमें अंतरिक्ष के नाजुक संतुलन को समझने के लिए मजबूर करती है। पृथ्वी पर जीवन का होना कोई संयोग नहीं है। यह हमारे ग्रह के आकार, सूर्य से दूरी और सबसे महत्वपूर्ण हमारे इस बड़े और स्थिर प्राकृतिक उपग्रह चांद के कारण ही संभव हो पाया है। इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी एक अद्वितीय और सुरक्षित नखलिस्तान है और चांद उस सुरक्षा की कुंजी है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात में चांद को देखें तो केवल उसकी सुंदरता को न देखें, उसे जीवन के एक आवश्यक स्तंभ के रूप में देखें जिसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। यह सोचना भी भयावह है कि जिस चीज को हम इतनी आसानी से लेते हैं, चांद का होना, वह वास्तव में हमारे पूरे अस्तित्व की गारंटी है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको यह गहन वैज्ञानिक पड़ताल पसंद आई और आपको लगा कि यह डेटा आपके लिए नया और महत्वपूर्ण था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि चांद के गायब होने पर आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगा, पृथ्वी के डगमगाने का या समुद्रों के खत्म होने का। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम ऐसे ही दुनिया के सबसे बड़े सवालों का जवाब खोजते रहेंगे।